भारत का पहला खिलौना क्लस्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक के कोप्पल में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर 400 एकड़ का भारत का पहला खिलौना क्लस्टर तैयार किया जा रहा है। किस राज्य ने एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र के विकास के लिए एसआईडीबीआई के साथ भागीदारी की है? आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, गोवा। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। सिबड़ी ने घोषणा की है कि उसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एमएसएम पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर प्रवेश किया है। शहरी गैर मैन्युअल कर्मचारी के लिए सीपीआई किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, नीति आयोग, श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो। इसका आंसर है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन विभाग का प्रमुख बनने के लिए किसे नामित किया गया है? अंजलि भारद्वाज, नीरा टंडन, किरण आहूजा, भावलाल। इसका आंसर है किरण आहूजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील और अधिकार कार्यकर्ता किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय का प्रमुख नामित किया गया है। 100% प्रीमियम रिटर्न प्रदान करने के लिए किस बीमा प्रदाता ने इक्विटी हेल्थ पॉलिसी भारत की पहली नीति लॉन्च की है? देखभाल स्वास्थ्य बीमा, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। ए और बी दोनों। इसका आंसर है आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस एकमात्र बीमा कंपनी है जो 100% तक प्रीमियम रिटर्न देती है। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली, पंचकुला, गुवाहाटी, मुंबई। इसका आंसर है पंचकुला। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया जाएगा? चिनाब, रावी, सतलुज, गोमती। इसका आंसर है चिनाब। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन पूरे इलाके में चिनाब नदी पर किया जाएगा। कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड-19 टीके प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है? कांगो, घाना, सूडान, अंगोला। इसका आंसर है घाना। संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोवैक्स पहले के माध्यम से अधिग्रहित टीकों को प्राप्त करने वाला घाना दुनिया का पहला देश बन गया है। 530 MN नेपाली रुपये की लागत से अपने 25 स्वास्थ्य पदों का पुनर्निर्माण करने के लिए किस देश ने नेपाल के साथ 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, यूके, चीन, भारत। इसका आंसर है भारत। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में बौद्ध मठ की खोज की है? गोवा, असम, बिहार, झारखंड। इसका आंसर है झारखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के हजारीबाग जिले में पहाड़ी इलाकों में स्थित एक गांव में बौद्ध मठ का पता लगाया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अध्यक्ष और सीटीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शरद गोकलानी, सिकंदर मुश्ताक, अरुण कुमार, दीपक कुमार। इसका आंसर है शरद गोकलानी। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एक ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? गोवा, असम, मणिपुर, नागालैंड। इसका आंसर है नागालैंड। भारत सरकार, नागालैंड सरकार और विश्व बैंक ने आज नागालैंड में स्कूलों के संचालन को बढ़ाने के लिए $68 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। सीसीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन वित्त मंत्री किस शहर में किया है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, विजयवाड़ा। इसका आंसर है चेन्नई। 16वीं फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का विषय क्या है? पूंजीवाद, व्यक्तियों पर प्रभाव, सादगी का सौंदर्य, उच्च शिक्षा @2030 राइज, सत्ता का परिवर्तन। इसका आंसर है उच्च शिक्षा @2030 राइज। किस बैंक ने बैंक ग्राहक के लिए अपने बीमा उत्पादों को खुदरा करने के लिए सीबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एक कोऑपरेटिव एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। किस भुगतान बैंक को अनुसूचित वाणिज्य बैंक का दर्जा मिला है? फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक,
पेटीएम पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? असम, केरल, मणिपुर, तमिलनाडु। इसका आंसर है तमिलनाडु। मुख्यमंत्री एडप्पी पलानीस्वामी ने तमिलनाडु में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किया है। किस राज्य में ईबीसी नेस्तम नामक योजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ईबीसी नेस्तम नामक एक योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत वह आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के प्रमुख जातियों के प्रत्येक को 15,000 रुपये देगी। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिक दत्ता, सानिया मिर्जा, सुनील जोशी, विजय मुरली। इसका आंसर है अनिक दत्ता। पेशे से बैंकर अनिक दत्ता एडवांटेज इंडिया द स्टोरी इंडियन टेनिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। किस राज्य केंद्र शासित में बसों के लिए सतर्क रहित टिकटिंग सेवा के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली। इसका आंसर है दिल्ली। परिवहन विभाग दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम के तहत 2990 क्लस्टर बसों में चार्टर ऐप पेश करने के लिए तैयार है।